अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है, इट्स अबाउट सिलेक्शन टूल। सो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की है और ये जो फ़ाइल है इसमें किस तरह से इसकी क्या डायमेंशन रखनी है, क्या इसको हम लोगों ने कौन सी RGB लेना है, CMYK, सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कवर किया है इस टॉपिक को। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो का, जो हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपने ये फ़ाइल को किस तरह से क्रिएट करना है, राइट? हाँ, उसके बाद ये हमारा टूल बार है, ठीक है? इस टूल बार में जो हमारे टूल्स हैं, ये हम लोगों ने वन बाय वन कवर करने हैं। और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप इनको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, तो यही मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप इनको क्लोज़ करके ही रखें, क्योंकि अगर यहाँ से मैं सब कुछ गायब कर दूँ, इसको क्रॉस कर दूँ, यहाँ से भी क्रॉस कर दूँ, तो ये मैं दोबारा से ले आ सकती हूँ, ठीक है? और इनको यहाँ पे ओपन करके रखना, तो एक बहुत सा कंजेस्टेड एरिया हमारे पास आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो मेरे पास टूल बार थी, इसको मैंने विंडो पे जाना है, विंडो पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टूल बार्स एंड मैं इसको क्लिक कर दूँगी एडवांस, तो मेरे पास ये दोबारा से टूल बार यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, सिलेक्शन टूल, राइट? तो सिलेक्शन टूल है, मतलब उससे हमें आइडिया हो रहा है कि सेलेक्ट मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेरे पास शेप है, मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ एज अ मूव टूल। आप समझ लें कि हम किसी भी शेप को या ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं अपने सिलेक्शन टूल के साथ, राइट? मेरे पास यहाँ पे मूव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो मैं उसे मूव कर सकूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो मेरे पास टूल्स हैं, इन टूल्स के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा होगा। अ, यहाँ पे ये जो ब्लैक है, ये हमारा सिलेक्शन टूल है और उसके साथ ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वाइट कलर का। इसके साथ आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, राइट? आप एरो समझ लें, डॉट समझ लें, व्हाटएवर। और कुछ टूल्स हैं उनके साथ आपको वो एरो नज़र नहीं आएगा, और कुछ टूल्स हैं उसके बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर में आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। इट्स मीन के इसके अंदर फर्दर हमारे पास टूल्स पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये रेक्टेंगल टूल है और ब्रैकेट में ये जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है एम, ये इनकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं एम को क्लिक करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये टूल मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये जो मेरे पास डॉट है, अगर मैं इसको क्लिक करके रखूँ यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन, तो आपके पास ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन, स्टार एंड फ्लेयर टूल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल मतलब कि हमने यहाँ पे अपनी कोई शेप बनानी है, जो अपने ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करवाना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरह से, ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे मैं डिफरेंट शेप्स बना रही हूँ। अब ये जो शेप्स हैं, हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे जब ये आ जाता है, ये आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा जब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसको हमने क्लिक करना है, अपने माउस को क्लिक करके आपको जितना भी आपने शेप लेनी है, उसका आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए, आपको हाइट ज़्यादा चाहिए, हम लोग उसको क्लिक करके यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद एक तो मैंने एक रैंडमली ये शेप बना ली। ये शेप बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक की होती है शिफ्ट। मुझे मतलब शिफ्ट आपको आपकी बहुत हेल्प करता है। मैं यहाँ पे इसको अगर मैंने इस सब पार्ट को यहाँ पे जो मैंने बनाए हुए हैं शेप्स, इनको डिलीट करना है, मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँगी और इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं बैक स्पेस या डिलीट का बटन इन प्रेस कर दूंगी, तो ये मेरे पास सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ से ले रही हूँ रेक्टेंगल टूल और इधर से मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने एक शेप बना ली। मेरी ये जो शेप है ये मूव होके, मतलब मैं ऊपर कुछ और चीज़ बनाना चाह रही हूँ और मैं इस शेप को नीचे रखना चाह रही हूँ।
तो मैं इसको जब यहाँ से ड्रैग करूंगी, मतलब इसको यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगी, तो ये ड्रैग नहीं हो रही, यहाँ पे तो एक और शेप मेरे पास बन रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो सिलेक्शन टूल है चीज़ों को, हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज होता है। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊंगी। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद अब मुझे चाहिए यहाँ पे स्केयर। आपके पास एक की है शिफ्ट, आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। और मैं यहाँ पे जैसे स्केयर बना रही हूँ, स्केयर मीन ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब आपकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, जो हमारे पास स्केयर कहलाता है। और शिफ्ट आपकी ऐसा हेल्प करता है कि मैं अगर यहाँ से इसको छोटा करना चाह रही हूँ इस शेप को, और मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगी तो ये उसी तरह शेप को छोटा करेगा, और उसी तरह ये शेप को, जो इसकी शेप है, सारी इसकी साइड्स जो है वो इक्वल है, और इसको ये बड़ा कर है। राइट, अगर मैं शिफ्ट को छोड़ देती हूँ तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरे ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, अब जब मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर रही हूँ ना, जैसे अब यहाँ पे भी मैंने अपने इस बॉक्स को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ये सेलेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करती हूँ, तो इसके चारों साइड पे एक आपको बाउंडिंग बॉक्स मिलता है। बाउंडिंग बॉक्स मीन कि हम यहाँ पे आपको कुछ एंकर पॉइंट्स मिलते हैं। ये आपके, जैसे मैं कॉर्नर पे लेके जाती हूँ तो ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं। आपके 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं, और ये जो है पार्ट, ये आपका पाथ कहलाता है, ये वाली साइड। और ये बाउंडिंग बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, इस बाउंडिंग बॉक्स से हम लोग अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये जो आपको सेंटर में डॉट नजर आ रहा है, ये सेंटर में डॉट नजर आ रहा है, ये सेंटर में और ये सेंटर में, राइट। तो जब मैं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको, जब सेंटर के डॉट के पास मैं जाती हूँ तो आपको डबल एरो शो करता है, और मैं इसको जब यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो ये आपकी, यहाँ से हम अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, मेरे पास ये एक बॉक्स है, और इसको तो मैं अभी अपनी मर्जी से जहां मर्जी चाहूँ इस तरह से कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। अब मैंने इसको, मेरे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल D। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये इसी पोजीशन से मैंने यहाँ से इसको इतना मूव किया। अब मैं कंट्रोल D प्रेस करते जाऊंगी, मतलब एक दफा प्रेस किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये मैं जितने टाइम प्रेस करूंगी, ये जिस पोजीशन पे मैंने पहले इसको रखा था ये उसी पोजीशन पे आगे मूव करता जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख के नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर रही हूँ, और अब मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगी, तो ये उसी पोजीशन से नीचे मूव करता जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ, कंट्रोल Z, अनडू। मतलब हम लोगों ने, कोई हमारा काम गलत हो गया, जैसे मेरी ये शेप इस तरह से हो गई है, और गलत हो गया, मेरे से हाथ लग गया है, और मैं दोबारा से उसी शेप में से लाना चाह रही हूँ जो मेरे पास पहले थी, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगी तो ये मेरे पास अनडू हो गया दोबारा से। बैक, आप समझ लें जैसे हम लोग बैक करते हैं, तो मेरे पास बैक हो जाता है, और दोबारा से हमें रीडू करने के लिए कंट्रोल Shift Z, ये दोबारा से रीडू हो जाता है, कंट्रोल Z से ये अनडू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास, जैसे ही मैं कॉर्नर पे जाती हूँ तो ये एक रोटेट का ऑप्शन आता है, मैं अपनी शेप को रोटेट कर सकती हूँ यहाँ पे। मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस बॉक्स को कॉपी करना है, मतलब इस जैसा मुझे एक और यहाँ पे बॉक्स चाहिए, एक और यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो मैं दोबारा से यहाँ पे बॉक्स लेके बनाऊंगी? नहीं, मतलब मुझे श्योरिटी नहीं है कि जो साइज इस बॉक्स का है वही इस बॉक्स का है, मतलब है तो ये दोनों बॉक्सेस ही हैं, लेकिन जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है, और इन दोनों की विड्थ, आई एम नॉट श्योर कि ये सेम है। मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी कॉपी लेनी है। जो भी मैंने यहाँ पे, जो 100% मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सेम चीजें आए, मुझे सेम ही ऐसा ही एक बॉक्स चाहिए, तो मैं इसकी कॉपी लूंगी। कॉपी लेने की एक आपके पास शॉर्टकट की है, आपने सिलेक्शन टूल से सबसे पहले अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप ऑल्ट को होल्ड करेंगे तो आपके पास, जैसे आप बॉक्स के पास जाते हैं या पाथ पे आप अपने एरो को या अपने कर्सर को लेके जाएंगे, तो आपके पास ये डबल एरो शो करेगा, मींस इसकी कॉपी हो चुकी है। और ऑल्ट को आपने होल्ड करके रखना है, मतलब ऑल्ट को जब आपने कॉपी करनी है, ये नहीं कि आपने ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दिया, जैसे मैं ऑल्ट को छोड़ूंगी तो ये सिंगल एरो आ जाएगा। आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, और यहाँ से आपने अपने माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और ड्रैग करके, सबसे पहले आपने अपने बटन को
रिलीज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑल्ट के ऊपर से अपनी फिंगर को उठाना है। अगर आप पहले ही ऑल्ट के ऊपर से फिंगर को हटा लेंगे और बाद में, तो ये कॉपी नहीं होगा। हाँ, अभी तो ये मैंने यहाँ पे, अब मैं श्योर हूँ कि मेरे जो बॉक्स हैं ये बिल्कुल सेम है। अभी मैंने यहाँ पे की थी एक कॉपी। अब मुझे फॉर एग्जांपल इस बॉक्स की आगे 10 कॉपीज चाहिए, या मुझे ये बॉक्स सेम अपने पूरे आर्ट बोर्ड पे, ये जो हमारा व्हाइट कलर का आपको पेज एक नजर आ रहा है, इसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। मुझे अपने इस पूरे आर्ट बोर्ड पे इसी तरह से ये चाहिए बॉक्सेस। बॉक्स लिया और ऑल्ट को प्रेस किया, कभी कभी डबल एरो नहीं भी आता, कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास बन गया बॉक्स। अब मुझे मजीद इसकी आगे चाहिए थी, फॉर एग्जांपल 4 कॉपीज चाहिए, 5 कॉपीज चाहिए, वो आपकी मर्जी है। तो जब मैं ऑल्ट के साथ इसको कॉपी करूंगी तो आपने कहीं और बटन क्लिक नहीं करना है, इसकी सिलेक्शन को खत्म नहीं करना। आपने फौरन से कंट्रोल को क्लिक करके रखना है। ठीक है, उसके बाद सी से आपने की कंट्रोल सी, सी फॉर कॉपी, और उसके बाद आपने करना है डी। जितनी आपको कॉपीज चाहिए आपने डी क्लिक करते जाना है, डी फॉर डुप्लीकेट। तो मैं उतने टाइम्स यहाँ पे कॉपी करते जाऊंगी। अब ये मेरे पास क्या आ गई, कॉपी आ गई। अब मैं अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको एक टूल नजर आएगा, हैंड टूल के ऊपर है आर्टबोर्ड टूल। यहाँ से मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ, और ये जो आर्टबोर्ड टूल होता है, इससे हम मजीद एक और आर्टबोर्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ओके, तो अब मुझे यही सारी अ, जो बॉक्सेस हैं ये इस पैटर्न में चाहिए, कुछ नीचे को। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और ऑल के साथ में इस तरह से कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी एंड डी। तो ये बहुत ही फटाफट से, मतलब जल्दी से हमारा यहाँ पे ये एक पैटर्न सा बन जाता है। अभी हम एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कंट्रोल सी। अच्छा, ये है जो हमारी कीज होती हैं, कंट्रोल वाली, ऑल्ट वाली, ज्यादातर ऐसी हैं कि आप लोग अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं कि एक दफा कंट्रोल क्लिक किया, फिर उसके बाद सी और उसके बाद डी। नहीं, ऐसे तो ये काम ही नहीं करता। आपने जो कंट्रोल वाली की है, जब उसे यूज करना है तो उसको, कंट्रोल को आपने होल्ड करके रखना है। मतलब होल्ड मीन कि आपने उसको तब तक अपनी फिंगर को उसके ऊपर से नहीं उठाना जब तक हमारा वो कंप्लीट ना हो जाए। दोबारा मैं बताती हूँ। और एक और यहाँ पे बात के, जैसे मैंने अपने आर्ट बोर्ड को जूम करना है। अक्सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत माइनर सी हम लोग बनाते हैं, नहीं नजर आती, तो हमें उसे जूम करना पड़ता है। आपके पास तो एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जूम हो जाएगा। कंट्रोल माइनस को करूंगी तो ये मेरे पास जूम आउट हो जाएगा। और एक सेकंड की हमारे पास है, ऑल्ट को आपने प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, और जो आपका माउस यूज कर रहे हैं आप, माउस का जो रोलर है उसका आपने आगे की तरफ रोल करना है तो ये जूम हो जाएगा, और आपने पीछे की तरफ उसको रोल करना है तो ये जूम आउट हो जाएगा। और मैं आपको ये प्रेफर करूंगी क्योंकि मैं खुद ऑल्ट ही वाला और माउस का रोलर यूज करती हूँ। सबसे बेस्ट ये रहता है। और अगर आपने पेज को इधर उधर करना है, लाइक एक तो आपके पास यहाँ पे बनी हुई है एरोस। ठीक है, इधर से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके पास स्क्रॉलर बना हुआ है। अगर आपने ऊपर नीचे करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको मैंने कभी भी यूज नहीं किया। यहाँ पे आपका हैंड टूल है, यहाँ से आप हैंड टूल से इधर उधर कर सकते हैं। और मैंने इस हैंड टूल को भी यहाँ से कभी भी यूज नहीं किया। आपने क्या करना है, शॉर्टकट की है स्पेस बार। आपके पास जो स्पेस बार होती है, आपने उसे, आप स्पेस बार को क्लिक करके रखें और यहाँ से आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। कि आगे आपके पास इतना काम होगा, आपने स्मार्ट वर्क करना है। हम यहाँ पहले टूल्स को सेलेक्ट करें, फिर इनको यहाँ से इधर उधर ड्रैग करें, तो ये आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि हम लोग इसको सेलेक्ट करें और फिर इसको यूज करें। मैंने अभी तक जितनी भी डिजाइनिंग की है, मैं यहाँ पे स्पेस बार को ही यूज कर रही हूँ। पैटर्न क्रिएट करेंगे भी बहुत ही अच्छा सा। मैं यहाँ से ले रही हूँ पॉलीगॉन टूल, और अपने में आर्टबोर्ड को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इतने साइज का पॉलीगॉन ले लेती हूँ। उसके बाद पहले मैं इसको अपनी पहले एक पोजीशन में सेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग उसकी कॉपीज करना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करती हूँ, या अभी जब मैं पाथ के ऊपर, एंकर के ऊपर आती हूँ, तो यहाँ पे आपको पिंक कलर का लिखा हुआ आता है एंकर, जैसे अभी पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा है।
और जब मैं ऑल के साथ कॉपी करती हूँ तो ये पिंक लाइन आपको शो करती है कि ये बिल्कुल इक्वल है। थोड़ा सा नीचे जाती हूँ तो पिंक लाइन डिसअपेयर हो जाती है, और जैसे ही मैं जहां तक भी लेके जाऊंगी पिंक लाइन आपको गाइड करेगी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपकी जो गाइडलाइंस कहलाती हैं ये ऑन होनी चाहिए। आपने व्यू पे जाना है, और ये स्मार्ट गाइड्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक कर देती हूँ तो अब मैं अगर इसकी कॉपी करती हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे ना यहाँ पे पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ना ये एंगर को शो कर रहा है, ना ही आपको ये शो करेगा कि बिल्कुल इसके बराबर है। तो मेक श्योर कि आपके जो स्मार्ट गाइड्स हैं ये ऑन होनी चाहिए। और यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसकी ले ली कॉपी। कॉपी लेने के बाद मैं करती हूँ कंट्रोल सी एंड डी, ठीक है। तो मुझे बस यहाँ तक चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। अब मुझे यही पैटर्न इस तरह से कुछ क्रिएट करना है आगे की तरफ। मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगी। सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट के साथ कुछ इस तरह से इसको क्रिएट कर रही हूँ। ये करने के बाद ऑल्ट के साथ ही मैं इसको कुछ इस तरह से कर लूंगी, एंड कंट्रोल सी और डी। और ये इस तरह से मेरे पास बहुत ही अच्छा सा एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। इसको जो मेरे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे, और अपने आर्टबोर्ड को अपने पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने कितनी जल्दी क्विकली यहाँ पे अपने एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज। मतलब ये शॉर्टकट कीज अगर आपको आएंगी तो हम यहाँ पे कॉपी के साथ, अगर यही मैं वन बाय वन करके बनाती तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता, और कोई भी ऐसा नहीं करता। हमें ये शॉर्टकट कीज इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि आप स्टार्टिंग में अपने पास ना शॉर्टकट कीज लिख लें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको शॉर्टकट कीज उतनी ही याद हो जाएंगी, और बाद में आप लोग को ये प्रैक्टिस के दौरान ही आपकी शॉर्टकट कीज जो है आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अब जैसे मुझे यहाँ पे कलर्स करने हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ ब्लैक। इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ येलो। फिर मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वन बाय वन, और फिर मैं इसमें कलर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको वन बाय वन सेलेक्ट करूँ और फिर इनको कलर करूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पहले अपने जो जो बॉक्सेस में आपको कलर्स चाहिए आप इनको सेलेक्ट करें। अगेन हमारे पास शिफ्ट जो की है, मैंने पहले भी बोला कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। आपने इसे सेलेक्ट करना है। अब मुझे जिन जिन बॉक्सेस में ब्लैक कलर करना है, मैं शिफ्ट को होल्ड कर रही हूँ, और मैं वो अपने बॉक्सेस जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ से मैं कर रही हूँ ब्लैक। और ये मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर आ गया। अब जो बाकी मेरी शेप्स रह गई हैं उनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। उनको सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं शिफ्ट को होल्ड कर रही हूँ, और यहाँ से मैं कर रही हूँ येलो। तो ये मैंने विद इन सेकेंड्स जो है यहाँ पे अपने बॉक्सेस के अंदर एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर दिया। उसी के बाद आप यहाँ पे इसी को जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ, और इसको हम करें सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको कर रही हूँ। हम दोबारा से इसे कॉपी करें, ऑल्ट प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रख रही हूँ, कंट्रोल सी एंड डी। तो हमारा इस तरह से पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो शॉर्टकट कीज की हेल्प से हम लोग इतना अच्छा और इतने शॉर्ट टाइम में इसको बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।